हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 4.1 जिसका दूसरा सवाल बचा है। उसके 2 पार्ट बचे, 4 पार्ट थे, उसमें 2 पार्ट आपने कर लिए हैं। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उस पर क्लिक करिए तो दूसरा पार्ट आपका, दूसरा प्रश्न आपके पहले 2 पार्ट हो जाएंगे। इन सवालों में क्या करना है, आपको केवल द्विघात समीकरण बना के दिखाना है, कोई अचर मान के, चर मान के, सॉरी। तो मैंने पहले 2 पार्टों में आपको उनको हल करना भी बताया है, तो वो भी समझ लीजिए कैसे। आगे भी ऐसे ही सवाल आने वाले हैं। कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो माँ और रोहन की आयु में एक संबंध है ना, तो हम मानेंगे माना रोहन की आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु हमने मान ली x वर्ष है रोहन की। तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु, रोहन की माँ कितनी बड़ी है उससे, 26 वर्ष बड़ी है। तो 26 वर्ष बड़ी मतलब 26 और जोड़ना है, तो जोड़ दिया 26। लेकिन उसने कहा उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। अभी वर्तमान में ये बात हो रही, लेकिन इससे आगे के 3 साल, तो आगे के 3 साल जब जाओगे तो 3 वर्ष उनकी उम्र बढ़ेगी। जैसे अभी आप 15 साल के हो तो 3 वर्ष बाद कितने हो जाओगे, 15 में 3 जोड़ोगे तब 18 होगी। तो वही आपको ज्ञात करना है। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, रोहन की आयु 3 वर्ष बाद, अभी रोहन वर्तमान में x का था, 3 वर्ष बाद और 3 साल बढ़ जाएगा। 3 वर्ष बाद माँ की आयु अगर पूछ ली जाए आपसे, तो अभी x + 26 थी उनकी, और 3 वर्ष बाद 3 और बढ़ जाएगी, तो यानी कि x प्लस कितनी हो गई, 29 हो गई। अब उसने कहा कि इन दोनों का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात उनका गुणनफल 360 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 वर्ष पश्चात जो रोहन की आयु है x + 3 और माँ की आयु जो है x + 29, वो किसके बराबर है, 360 के बराबर है। बस गुणा कर लीजिए। कैसे गुणा किया जाता, पहली संख्या का दोनों संख्याओं में, x का x में गुणा x की घात 2, x का 29 में गुणा 29x, 3 का x में गुणा 3x, और 3 का 29 में गुणा, अगर देखो कैसे गुणा करते हैं, 30 3 90 होता, अगर ये 30 होता, लेकिन 1 कम है तो 1 का 3 में गुणा होता 3, यानी कि 90 से 3 कम कितना हो गया, 87 बराबर 360। अब इनको समझिए, एक जाति पदों को जोड़ दीजिए, जैसे x और x एक जाति वाले पद हैं। 29 और 3 कितने हो गए, 32, x + 87 है, और 360 भी इधर लाइए तो प्लस की संख्या इधर आएगी, माइनस की हो जाएगी। तो x² + 32x। अब 87 से 360 घटाना, तो माइनस की ज़्यादा संख्या, तो माइनस की बचेगी। यहाँ से ली दाई 10, 10 से 7 गया तो 3 बच जाएगा। यहाँ 35, 35 से 8 गया तो 27। बस यही आपका आंसर हो गया, यही आपको बनाना था। जब पूरी उम्र पूछी जाएगी तब क्या करना होगा, 273 के ऐसे फैक्टर करने होंगे जिनका अंतर 32 आ जाए, बस ये करना है। इसका लास्ट पार्ट और बचा हुआ है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब 480 किलोमीटर में जो उसकी चाल रहती वही हमेशा रहती, कम ज़्यादा नहीं होती है।
यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो देखो पहले एक बात समझो, बात ये समझो कि अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती और फिर समान चाल से उसने जो दूरी चली है, उन दोनों समयों का अंतर कितना है? 3 घंटा, वही तो है। तो बस यही अंतर आपको 3 घंटा के बराबर दिखा देना है। माना रेलगाड़ी की समान चाल, माना रेलगाड़ी की जो समान चाल से वो चली है दूरी 480 किलोमीटर, उसमें उसकी चाल कितनी रही है वो हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने मान ली। तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, दूरी तय करने में लगा समय, ये कक्षा 7 से आपने सूत्र पढ़ा हो, कई बार हमने बताया भी है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी उसने कितनी चली? 480 किलोमीटर, और चाल क्या रही उसकी? x, इतना समय लगा। अब उसने कहा चाल अगर इससे जो x चाल थी इससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर नई चाल उसकी कितनी होती? नई चाल होती x माइनस 8। तो दूरी तो वही चलनी है उसको 480, तो 480 किलोमीटर जाने में लगा समय, तब कितना लगता? 480, अब चाल उसकी x माइनस 8, इतना समय लगता। तो ये ज़्यादा समय है, 3 घंटा। कितना ज़्यादा है? इससे 3 घंटा ज़्यादा है ये समय। तो यानी कि इस समय से अगर इसको घटा दिया जाए तो अंतर कितना आएगा? 3 घंटा आएगा। बस यही बात तो समझनी थी। अब ये ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जब बटे में छोटी संख्या से भाग दोगे तो उत्तर ज़्यादा आएगा। अतः 480 बटे x माइनस 8 और इससे 480 बटा x ये निकालें तो ये 3 घंटा आ जाएगा। देखो इसमें 480 तो कॉमन हो गया, फिर यहाँ पे x और x माइनस 8 ले लो लघुत्तम, तो x का इधर गुणा हो जाएगा, इधर 480 कॉमन ले लिया तो यहाँ एक ही तो बचेगा, इसलिए x हो गया खाली। इधर गुणा करेंगे तो माइनस का x और माइनस माइनस का गुणा प्लस 8 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3। इतना समझ में आ गया आप लोगों के? तो अब फिर आगे देखिएगा, इस 3 को क्या करिए 480 के नीचे कर दीजिए, 480 बटा 3, और ये x काट दीजिए, गुणा हो जाएगा 8, 8 ही तो बचेगा। और यहाँ पे जैसे 1 बचा है, 3 से भाग कर दिया हमने अगर, तो ये वाली संख्या कहाँ चली जाएगी? राइट साइड में चली जाएगी। बस इसको समझना है। 16 तिया 48 होता है 160, अब 16 अट्ठे 128 होता है, तो एक 0 और इधर गुणा करोगे तो x स्क्वायर माइनस 8x। अब इसको सही लिख दो, x स्क्वायर फिर x वाला पद बाद में अचर पद, तो माइनस उधर जाएगा 1280 बराबर 0। बस यही आपका हो गया आंसर, क्योंकि केवल हमसे द्विघात समीकरण पूछा गया है। बस यही आंसर हो गया।